ऐसा पहले नहीं होता था कि लोग इतना खुलकर जो हैं वो किसी का मदद की मांग को ठुकरा दें, वो भी अमेरिका जैसा देश। लेकिन यही ट्रंप ने किया है, अपने सहयोगियों को अपने से दूर करके। ब्रिटिश कितने इन्होंने प्रधानमंत्रियों की, राष्ट्रपतियों का खुलेआम अपमान किया, यूक्रेन के राष्ट्रपति का, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर का, कनाडा के प्रधानमंत्री का, स्पेन के राष्ट्रपति को जिस तरीके से सामने बैठा करके अपमानित किया था, फ्रांस के राष्ट्रपति को बार बार अपमान किया, पर्सनल चैट्स उनकी जो है वो सोशल मीडिया पर डाल दी। तो अब ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कभी ऐसा कहेगा ये तो सोचा भी नहीं जा सकता था, क्योंकि क्लोजेस्ट एलाई था अमेरिका का। ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर कीयर स्टारमर साफ साफ कह रहे हैं कि हमने अपने कुछ जंगी ठिकानों की मदद का इस्तेमाल करने की अनुमति जरूर दी है, हम कुछ अपने जहाज भी वहां पर भेजेंगे, लेकिन हम वाइडर वॉर में नहीं शामिल होने जा रहे। इस लड़ाई में पर से हम अमेरिका और इजराइल के साथ हैं, ऐसा नहीं लगना चाहिए। Our priority is always the national interest, and so we have been clear and consistent in our objectives throughout this conflict. First, we will protect our people in the region. Second, while taking the necessary action to defend. दूसरी तरफ ईरान साफ साफ कह रहा है कि जब तक जरूरत है तब तक हम लड़ते रहेंगे, जब तक हम ट्रंप को सबक ना सिखा दें तब तक हम युद्ध नहीं रोकेंगे। इनके विदेश मंत्री अरागची ने ट्रंप का मजाक उड़ाते हुए कहा कि जो ट्रंप हमसे बिना शर्त सरेंडर की मांग कर रहे थे, वो अब दुनिया भर के देशों से मदद मांग रहे हैं। اینکه ما میگوییم آتش بس نمیخواهیم نه به این دلیل که دنبال جنگ هستیم، به این دلیل که این بار این جنگ باید به شکلی تمام بشود که دشمنان ما دیگر هرگز به فکر تکرار این حملات و این تجاوز نیفتند و من فکر میکنم تا همین الان هم درس خوبی فرا گرفتند، فهمیدند که با چه ملتی طرف هستند که در دفاع از خودش هیچ تردیدی نمیکنه و آمادگی داره که جنگ رو تا هر کجا که هست ادامه بده و به هر کجا که هست بکشه و دوباره با عبارت تسلیم بدون قید و شرط شروع کردند و امروز بعد از تقریبا 15 روز که از جنگ گذشته برای امنیت تنگه هرمز متوسل میشن به کسانی که تا دیروز دشمن حساب میکردن। सर आप बात तो सही कह रहे हैं, ईरान जो है कि भाई ये हमसे सरेंडर मांग रहे थे, आज मदद मांग रहे हैं दूसरे देशों से। नहीं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और कोई भी इस युद्ध में देखिए, जापान तैयार नहीं हुआ, कोरिया तैयार नहीं हुआ, और स्वाभाविक है कि जापान के अलग अपने खतरे हैं, कोरिया के बगल में नॉर्थ कोरिया खड़ा है, तो उसके डर से भी वो इधर पांव नहीं फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ब्रिटेन ने, आप देखिए, आपने ठीक कहा कि ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ने 2 फाइटर जेट भेजने की कोशिश की थी और उसको बीच से ही ट्रंप ने लौटा दिया और बहुत बुरे तरीके से स्नब किया था ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर को कि जब हम युद्ध जीत रहे हैं तो हमको आपकी कोई आवश्यकता नहीं है ये। लेकिन अब उनको ब्रिटेन की पुकार है। और आप ध्यान रखिएगा, पहले जितने नाटो के कंट्री हुआ करते थे, किसी न किसी तरीके से युद्ध में कोई न कोई क्लॉज लगा करके और उसकी व्याख्या करके युद्ध में कूद जाते थे। आपको ध्यान में होगा कि अफगानिस्तान के अंदर चाहे लड़ाई हो, चाहे वो इराक के अंदर लड़ाई हो। लेकिन मैं स्टेटमेंट इधर पढ़ रहा था, यूरोपियन यूनियन ने कहा है, यूरोपियन यूनियन के देशों का कहना है कि यूएन का अप्रूवल नहीं है, या यूरोपियन यूनियन ने हमको ऐसा मैंडेट नहीं दिया है, यूनाइटेड नेशन ने मैंडेट नहीं दिया है, नाटो ने मैंडेट नहीं दिया है। तो ये 3 ऐसी शर्तें हैं जिसको वो आधार बना रहे हैं कि भाई नाटो यदि इसमें शामिल होता तो हमारी मजबूरी हो जाती कि हम शामिल हो जाते हैं। यदि यूएन ने इस प्रकार का, पहले होता था कि सिक्योरिटी काउंसिल में पास कर दिया जाता था और तब जाकर के आप उस पर अटैक करने के लिए चले जाते थे तो एक बात हो जाती, वो भी नहीं हुआ है। यूरोपियन यूनियन ने भी एक स्टैंड इस युद्ध में नहीं लिया है। ये कह करके सारे देश जो हैं, यूरोप के देश जो अमेरिका के एलाई होते थे, करीब करीब आज से ना कह दिया है। लेकिन आप देखेंगे कि आप प्रत्यक्ष नहीं तो परोक्ष रूप में कहीं ना कहीं उनको वो सहायता भी कर रहे हैं। आपने फ्रांस ने अपना एयर कैरियर भेजा है और भूमध्य सागर के अंदर है, वो वहां पर जो अपने एस्टैब्लिशमेंट की रक्षा करने के लिए वो वहां पर डिफेंस का काम कर रहा है। साइप्रस के अंदर और ग्रीस के अंदर जो है
वो ब्रिटेन अपने फाइटर जेट से रखवाली कर रहा है उनकी। तो कहीं ना कहीं जो अमेरिका का रिसोर्सेज ग्रीस में लगता, अमेरिका का रिसोर्सेज जो है वो साइप्रस के अंदर यूज होता, उन दो जगहों पर कम से कम शेयरिंग ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी आज भी कीथ आर्मर की फिर भी कर रहे हैं। खुल के लेकिन वॉर एफर्ट ज्वाइन नहीं करना इस तरह से तो खुल नहीं है ना, open करके war में। सभी देशों ने, जर्मनी ने कहा कि हम दिखना नहीं चाहते हैं कि हम ईरान के युद्ध में अमेरिका के साथ खड़े हैं। फिर भी अब ट्रंप फिर भी ये दावा कर रहे हैं कि ईरान खत्म हो गया, और वो तो उन्होंने तो अब कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा कि वो हमसे बातचीत करना चाहता है और हमारे लोगों से बात कर भी रहा है ईरान। एक बार उनका दावा सुन लेते हैं। सौरभ जी, जो उन्होंने कहा कि बहुत सारे, देयर आर मेनी ऑन द न्यूमरस ऑन द वे। अब न्यूमरस में कौन सा कंट्री आ रहा है ऑन द वे, हमको समझ में नहीं आ रहा है, किसी ने नहीं और कहा। जिसके सीनियर मोस्ट लीडर को मार डाला, सुप्रीम लीडर को मार डाला, कहा हमने उनकी दो आगे की लीडरशिप की खत्म कर दी, वो अभी भी वो दावा कर रहे हैं कि वो ईरान हमसे समझौता करना चाहता है। सुनिए। They want to make a deal. They're talking to our people. Don't forget, they are a country that for years, I didn't know this until recently, they're a country based on disinformation. And now they're using disinformation plus AI. And that's a terrible situation. जो देश खत्म हो गया युद्ध में, नेस्त नाबूद हो गया, जो जिस देश की नेवी एयरफोर्स सब खत्म हो गई, जिसके जनरल नहीं बचे, वो भी उन्होंने ये भी कहा था कि वो सरेंडर तो करना चाहता है, लेकिन सरेंडर करे कौन, कोई सरेंडर की बात करने वाला भी नहीं है। उस देश के लिए वो कह रहे हैं कि वो हमसे जो है बात भी कर रहा है, उसको समझौता करना है, लेकिन हो कुछ नहीं रहा, तभी भी लड़ाई चल रही है। नहीं, देखिए लड़ाई तो चल रही है, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं और मेरा प्रतिदिन ये भरोसा बढ़ता जा रहा है, ईरान की तबाही लगातार बड़ी होती जा रही है। ये सामान्य नहीं, अगर उनके खार्ग आइलैंड को आप तबाह कर देते हैं, आप उनके जो ऑयल डिपो हैं उसको तबाह कर देते हैं, आप उनकी स्ट्रेटेजिक बिल्डिंग्स को तबाह कर देते हैं, तो ये सामान्य नहीं है। ईरान कितना तबाह हो रहा है ये शायद उसने अब सोचना छोड़ दिया है, और ठीक बात है कि वहां से रिपोर्ट नहीं आती, कुछ नहीं। अमेरिका का क्या है कि अमेरिका चाहता है कि वो मतलब जीतता हुआ जाकर वो बात करता दिखे। उसकी असली मुश्किल ये है कि जिस तरह के ट्रंप बड़बोले आदमी हैं, जिस तरह से सब कुछ करना चाहते हैं, असली लड़ाई वहां फंसी हुई है। वरना अगर आप ध्यान से देखें तो अब कौन सी लड़ाई चल रही है पश्चिम एशिया में? अब लड़ाई कहां चल रही है? आपको कितने समय से बीच में छिटपुट भले आ जाए, वरना कितने समय से आपको लगातार मिसाइलों का कोई दिखा क्या? हम प्रतिदिन सुबह खोलते हैं, अब तो सिर्फ बयान दिख रहे हैं। बयान जब दोनों तरफ से दिख रहे हैं, रोज अब्बास अरागची बोल रहे हैं, अली लारिजानी बोल रहे हैं, जाके टीवी चैनलों पर इंटरव्यू दे रहे हैं, अभी तक तो ये सब नहीं हो रहा था।